जयराम जी की। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये क्या बात है, क्या हि- बात, आइए जी, हि- बोलिए बोलिए। क्या बात है। हिजाब वाह वाह वाह। पर इतन, जी। इतना हिजाब पर शोर किस लिए है? मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें हुआ क्या है। मैं वीडियो को मैंने कई बार देखा। हम्म। मेरी ये बात नहीं समझ में आई कि इसमें हम्म। ऑब्जेक्शनेबल क्या चीज हो गई है। जी, सवाल जब आपका खत्म हो जाए बताइएगा, प्रश्न जब खत्म हो जाए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कर प्रश्न कर लिया ना, मेरा खत्म हो गया कि इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है। जी जी, बताता हूँ। आपने आते ही क्या क्या लफ्ज बोला, किसकी जय बोली आपने, एच के भाई साहब? जैसे आपने अपना लफ्ज बोला वैसे मैंने अपना लफ्ज बोला। आपके यहाँ अरे जो बोला बोल दिए जाता ना, है उसको आपने वो बोला दोहरा मेरा। दीजिए। आपको आपको जय पूरा श्री इधर राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम। हाँ। ये जय राम जी बताइए। की। जी जी जी, ये बताइए, ये जो रावण का पुतला आप जलाते हैं, उसने क्या कांड किया था जो उसको जलाते हैं हर साल? वो तो राक्षस था। पूरी कथा है उसकी क्यों हमारे था? पास। राक्षस क्यों था, क्या किया था उसने? उसने बहुत जुर्म किया था दुनिया में। अरे बहुत लोगों जुर्म तो को किया मारा था, था। ये जो आपने आपने राम जी का नाम लेके जो आपने नारा मारा है, राम जी की पत्नी के साथ क्या किया था उसने, उस राक्षस ने? उनका तो हरण किया था। हाँ, हरण किया था तो वो राक्षस हो गया। ये बताइए कि आप लोगों में ये तो वो बात पहले से ही मशहूर है कि नहीं राक्षस कि था। राम जी के, अरे अरे ठहरिए, आप आपके अंदर ये जो मशहूर है कि नहीं कि जो राम जी की पत्नी थी, उनके जो देवर थे, राम जी के जो भाई थे, उन्होंने कभी भी उनका चेहरा नहीं देखा था। ये बात मशहूर है आप लोगों में, काहे नहीं बिल्कुल देखा था? मशहूर है। हाँ, क्यों नहीं देखा था? क्योंकि जो क्योंकि वो उनके देवर थे। नहीं देखते थे, हम्म। चरणों चरण छूते थे और निकल जाते थे। अच्छा, चरण छूते, तो मतलब वो जो है वो घूंघट वगैरह नहीं निकालती थी, एकदम मॉडर्न महिला थी? नहीं, घूंघट तो हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ। घूंघट तो एक बहुत ही अच्छा बुरी अच्छा अच्छा। कुप्रथा है भारत में। एक बुरी बदबू, प्रथा एक है, ठीक है गंदगी, एक ठीक घूंघट एक। है। ये बताइए, द्रौपदी के साथ क्या हुआ था जो महाभारत शुरू कर दी थी? क्या हुआ था? महाभारत वो स्त्री का अपमान था। ओ, स्त्री का अपमान था? काहे था भला? उसमें ऐसा क्या था? ऐसा क्या था निर्वस्त्र किया था यार। ना? हाँ हाँ बिल्कुल। निर्वस्त्र किया था ना, चीर हरण हुआ था ना? उसी जी बात पे जी। जंग कर दी ना पूरी। तो किस मुंह हाँ से जी। आप ये आके कह रहे हैं, कितनी बेशर्मी से और डिटाई से आप कह रहे हैं कि आपको यहां पे कुछ नहीं नजर आ रहा? ये क्या हो रहा है? तो इसमें तो कोई ये यहाँ किसको ये निरस्त कर पुरुष के, दिया ठहर जाइए भाई साहब, गया ये है? पुरुष के भेष में ये राक्षस जो है, इसको इसको किसने इसको अधिकार दिया कि उसकी अपनी विश है, उसकी अपनी अरे मर्जी है कि वो अपना चेहरा छुपा के वो तो रखना उसकी चाहती है? बेटी है इसको ना। किसने वो तो बाप किसने बेटी। अधिकार दिया? एक मिनट। वो बाप बेटी का रिश्ता है भाई उनका। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको ये बाप ऐसा बेटी का सोचा रिश्ता है? ही इस कैसे आपने? बाप बेटी का रिश्ता है कि, अरे ठहरिए, ये बिल्कुल बाप बाप बेटी बेटी का। का रिश्ता है कि बेटी चाहती है कि मैं अपना चेहरा छुपा के रखना चाहती हूँ, मेरी मर्यादा है और ये मेरा धार्मिक क्यों? अधिकार है। क्यों छुपा के रखेगी और वो? बाप क्यों? क्यों छुपा के रखेगी वो? उसकी मर्जी भाई, उसकी छुपा के मर्जी। रखेगी इट्स क्यों हर वो? चॉइस। अरे तो उसकी मर्जी ना। नहीं नहीं, ये मर्जी नहीं चलेगी। ये मर्जी नहीं चलेगी ना। मर्जी की लिमिट होती है ना। तो उसको मर्जी महाभारत रखना में, है तो स्कूल अच्छा नहीं जाना महाभारत चाहिए, में, महाभारत कॉलेज नहीं में, जाना चाहिए। अरे मेरी बात महाभारत सुनिए। में किसकी अब मर्जी थी? मेरी बात भाई सुनो। साहब मेरी भी तो सुनिए ना। देखिए, हाँ सुनाओ। एक हो सुनिए ना। एक होता है धर्म हम्म। और एक होता है धर्म का तमाशा। एक होता है उसका अच्छा। पॉलिटिकल माइलेज। ये जो कहानी है हम्म। जो जो दिखाने की लोग चेष्टा कर रहे हैं, ये हम्म। ऐसी है कि अगर उसको वो वाकई में मजहब वाली है, हिजाब वाली है, उसको करना है अगर हिजाब, तो लड़कों के स्कूल में पढ़ी ही क्यों? लड़कों के कॉलेज में क्यों पढ़ी? लड़कों के साथ उसने डॉक्टरी कैसे कर ली बगैर हिजाब पहने? सब जगह बगैर हिजाब के घूम रही है। हिजाब लगा गया कि तमाशा कर रही थी मजहब का। अरे अगर भाई असली साहब मुस्लिम गांजा है, फूक के आ गए मुसलमान की क्या? लड़की है, तो ओ भाई नौकरी साहब, करने। भाई अरे साहब, हेलो, नौकरी ओ करने हेलो, आई क्यों ओ वो? भाई साहब ठहरिए, ठहर वहां जाइए ना, इतने मर्दों ठहर के बीच जाइए, में ठहर घुसी जाइए। क्यों हुआ करके? ये है, अरे ठहर जाइए ना, ठहर जाइए, ठहर जाइए, मैं आपको बताता हूँ। ये बताइए, द्रौपदी क्या कर रही थी इतने मर्दों के बीच में? नहीं नहीं, इसकी क्या बात कर रही करो, थी वहां उसकी पे? बात करो। वो तो उसको तो इसकी खींच बात कर नहीं, लाया ठहर गया जाए, था। ठहर जाए, मैं, अच्छा खींच कर लाया उसको गया तो था? जुर्मियों ने छीन। हाँ, उसको उसको खींच खींच कर कर लाया लाया गया गया था। था? हाँ वो जी। कौन थे जिन्होंने उसकी इज्जत मान मर्यादा को दांव पे लगा के जुआ खेला था? वो कौन थे महापुरुष? नाम वो तो बताओ था नहीं हमको उनके। वो वो जुआ खेल गए वो अलग बात है, हाँ। लेकिन वो जो वो अलग बात है, प्रश्न ही यही वो था ठहर कि जाए क्या ना, उनको अधिकार था? एच के भाई साहब ठहर जाए ना, ठहर जाए, रुको ना, किसी अगले की सुना भी करो ना, अपनी सुनाते रहते हो, आगे निकल जाते हो, आगा दौड़ पीछे छोड़। भाई साहब, आप वो महाभारत पे बात वो करने आए जुआ हो कि खेल इस गए पर ना। बात करना चाहते हैं? अरे भैया सुनोगे क्या? है गांजा फूक के आए हो क्या?
क्या हो गया? सनातन सनातन अरे की भाई परंपरा महाभारत सुबह पे सुबह बात करना है, करवा ली किस हो पर क्या? बात? अरे रुको भाई, सांस लो भैया, सांस लो। मैं फिर नहीं तो आमिर आपको बुला लूंगा, हौसला कर लो, सांस ले लो। ये बताओ, वो भैया जुआ खेले, खेल लिया, ठीक है, वो हो गए आपके महापुरुष। ये महिला का, ये हो गए आपके महापुरुष। भैया ये क्या दोगलापंथी है? मोदी जी नारा मारते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप आके बोल रहे हो बेटी पढ़ी क्यों रही है? वो हिजाब करके घूम रही है ना, और कौन सा गांजा फूक के बैठे हो कि बोल रहे हो हिजाब के बगैर यार कैसे कर रही है हिजाब उसने करके घर डॉक्टरी? में बैठे ना, हिजाब करके ही इस्लाम डॉक्टरी कहता है किया घर में रहने। शुरू दिन से कर रही होगी। मेरे पढ़ने में मेरे हिजाब भाई, कहां पे उसके रुकावट बन रही है? इस्लाम कहता है और ये कि उसकी औरत मर्जी को है, घर में आप रहना कौन होते हो चाहिए भाई साहब? पर्दे में। आप कौन उसको रोकने वाले? अरे आप वो कौन हो बताने वाले या क्या तो करने का इस्लाम क्या नहीं मान ले करने तो का? छोड़ ही दे, दो में से एक काम करे ना यार, वो दोनों काम कैसे करेगी? अरे या तो तो आप इस्लाम पे कौन ही हो चल ले, बताने वाले? या तो छोड़ ही दे। आप कौन हो? आप कौन हो बताने वाले? या तो छोड़ ही दे, इसका जब मतलब है कि आप जो है नौकरी उनके करने से आ बिहार गई मर्दों करोगे। के बीच में और हिजाब करके आ गई, हिजाब करके नौकरी करेगी क्या वो? या मैं हाँ तो उसको करेगी ना। दिखाने जाऊंगा अपना, अरे भाई अपनी साहब डॉक्टर, वो करिए। मुंह ढक के मेरा रोग ठीक करेगी क्या? हाँ मैं बताता हूँ, मुंह ढक के। ये कभी कितना पढ़े हैं ये आप भाई साहब? एच के भाई साहब कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं? काहे में किया हाँ जी, ग्रेजुएशन? काहे में किया ग्रेजुएशन? आर्ट में, आर्ट में, किसमें? अच्छा, आर्ट में किया है। आर्ट कभी आर्ट। अस्पताल, कभी हॉस्पिटल गए हो? 100 बार। ओटी के अंदर का सीन देखा है कभी? मैं पूरे हॉस्पिटल का एक एक सीन देखा हूँ, बताइए ना क्या जानना एक एक चाहते सीन हैं आप? देखा हूं। मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। हम्म, जब ऑपरेशन चल रहा होता हाँ है, डॉक्टर के मुंह पे मास्क चढ़ेला होता है हाँ। कि नहीं? अरे मुंह वो पे मास्क हिजाब होता है? नहीं होता, वो मास्क होता अरे है, रुको भाई वो साहब, रुको मेडिकल रुको। साइंस, अरे भाई मेडिकल साहब साइंस की रुको, चीज है मेडिकल साइंस, वो। ओ मेडिकल साइंस, रुक जाओ। आपने बोला हाँ हिजाब करके कैसे इलाज करेगी, राइट? ऐसे ही है ना? यही बोला ना? हाँ। मेरे को बताओ, अरे एक मैंने मेल हिजाब, डॉक्टर है। वो हिजाब अरे भाई करके साहब, अस्पताल में अबे कैसे रुकते बैठेगी? हो कि 100 नहीं? मर्द आएंगे इलाज कराने, मुझे बताओ ना अरे आप। रुकते हो कि नहीं? ना रुकते मैडम हो से कि बात नहीं? कैसे करेगी वो? मैं बताता हूँ ना, मैं इस्लाम आपको में बताता हूँ। ना मैडम से बात कर सकती है वो, बताइए ना ओ भाई इस्लाम में जो साहब, इस्लाम की ओ बात भाई करे। साहब, ओ भाई साहब, ब्रेक फेल हो गया क्या? यदि मैं फिर इधर दूसरी तरफ चला जाऊंगा, फिर आप चीखेंगे, आपकी चीखें निकलेंगी। अभी लास्ट वार्निंग है, चुप करके बात सुन लो, ठीक है? मुझे ये मेरे बताओ, भाई जब मेरा एक मेल क्वेश्चन है यार, डॉक्टर आप होता है। आंसर दे दीजिए। अरे यार एक मिनट, तुमको लेता हूं मैं वापस। अब मेरा पहले सवाल सुन लो, क्योंकि तुम्हारे मुंह में बवासीर है, तुम सुनते नहीं हो किसी की। जब एक मेल डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा होता है, ओटी में खड़ा होता है, मुंह पे मास्क होता है, सर के ऊपर छिक्कू चढ़ा रखा होता है ताकि बाल ना गिर जाए पेशेंट के पेट में, मुंह सर हाथ पे ग्लव्स होता है, सारा एकदम भूत बन के खड़ा होता है, पूरा पूरा छुपा के रखा होता है उसने। वो कैसे कर पाता है इलाज? कैसे कर पाता है? बताइए मेरे को, इसका जवाब देना है, बताओ। भाई साहब वो ऑपरेशन थिएटर का जो नॉर्म होते हैं ना उसका पालन करता है। हिजाब यहाँ पर नॉर्म नहीं है ना, यहाँ क्यों हिजाब करके आई थी वो? अरे उसको नहीं आना चाहिए था हिजाब करके। किसके बाप ने बोला नॉर्म नहीं है? आप अरे कौन हो भाई? हिजाब कर, हिजाब, ओ भाई साहब, भैया संविधान हिजाब को नहीं मानते कि करने नहीं देंगे मानते? भाई उसको। क्यों हम करने देंगे? संविधान को पैर की, संविधान को संविधान हम में तब मानते हैं जब संविधान ओ भाई, ओ भाई सबको साहब, बराबरी का अधिकार दे। फारूक इसे 1 मिनट के लिए कहो कि जरा बात सुनने इस्लाम का के मौका हिसाब से और वो शेख साहब औरत ये, वहां शेख नहीं आ साहब ये सकती थी, इसका उसको मुंह नहीं नहीं बंद आना नहीं चाहिए था होगा। वहां। नहीं ये नहीं, इनकी यही है, इनका मुंह नहीं बंद होगा। क्या नाम है इनका? नाम बताते नहीं है, डरते हैं। नहीं वैसे क्या बदमाश हैं लेकिन नहीं डरते। क्या एच के, लिखा? एच के। मेरा एच के। मेरा नाम प्रदीप पांडे है। मैं बता रहा हूँ नाम, प्रदीप अच्छा पांडे बस नाम है मेरा। अच्छा बस प्रदीप पांडे आप भाई जरा साहब, प्रदीप अच्छा पांडे भाई साहब, ठहर जाओ ना, खामोश होइए ठहर 1 जाओ, मिनट के लिए ठहर प्रदीप जाओ। साहब। मैं बात मुकम्मल कर लूँ तो फिर आप बात कीजिएगा, दरमियान में आप इंटरप्ट ना करें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका। देखें, जैसे आपने कहा ना कि हर चीज़ के नॉर्म होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सिलसिला ये है कि जब इन खातून को अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए ये जिस काम के लिए भी यहाँ पे बुलाया गया, तो ये एक पूरे प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक आई है। अगर ये यहाँ का नॉर्म नहीं था, ये कोई ऐसी चीज़ कर रही थी कि यहाँ के नॉर्म की वायलेशन कर रही थी, तो इनको यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। आपका वो जो डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं, सारा सिलसिला, वो उसे शुरू से ही रोक लेते कि बीबी नो, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन जब बाकायदा तौर पे उन्हें प्रेजेंट किया जाता है तो बात वहीं आ जाती है। नंबर 1 चीज़ ज़हन में रखिए, ये बात करनी कि क्यों करती हैं, तो पर्दा करना है तो घर पे करे। घर तो होता ही पर्दा है, घर में क्यों पर्दा करे? पर्दा हमेशा बाहर से आके बाहर होता है, ये चीज़ ज़हन में रख ले अगर आपके इल्म में नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जज्बात में जवाब ना दीजिएगा या जहालत में जवाब ना दीजिएगा।
आप क्या महसूस करेंगे अपनी इस गुफ्तगू को जितनी कि आपने अभी तक की है, अगर कल को यही शख्स जिसने उसका हिजाब खींचा है ये माफ़ी मांग ले कि जी मैं उस खातून से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था, देन व्हाट डू यू थिंक? जी प्रदीप साहब, क्या नाम आपका जो भी है, प्रदीप पांडे जी बोलिए। जी जी बस इसकी देखिए, का जवाब दीजिएगा, टू द पॉइंट, इधर उधर ना आप जाइएगा जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं टू द पॉइंट आपको जवाब दे रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। ये मसला हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है जैसा कि इसको बनाया जा रहा है। ये पहली बात मसला है, मैंने एक कोई नहीं बुजुर्ग बनाया ना ना जो ना, मैंने कोई नहीं बनाया। मैंने जो सवाल नहीं किया है नहीं उसका जवाब दीजिए कि ये खातून अब जो मेरी है बात पूरे प्रोसेस अब से मेरी बात तो नहीं सुनिए। न, मैं आपकी सुनता अरे हूँ ना, प्रदीप जी सुन लेकिन लीजिए ना, लेकिन गलत आप कर रहे हैं ना दूसरी आप। तरफ जा रहे हैं। मैं वो बात तो की नहीं कह उन्होंने रहा हूँ जो आप कि कर रहे हैं प्रदीप जी। ये ये खातून एक पूरे प्रोसेस से गुजर के जी अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई हैं, उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, वो बुला रहे हैं, ये वहाँ पे शुरू पे रिसेप्शन पे अपना नाम वाम अपनी आइडेंटिटी जो है वो बता के सारा कुछ करके उसके बाद वो शख्स आके, हालांकि चाहिए उसको ये कि अगर उसे पसंद नहीं आया, ही हैज़ नो राइट टू स्नैच हर हिजाब। वो अपने पर्सनल असिस्टेंट से पूछे, इंचार्ज से पूछे कि आपने इस तरह क्यों आने दिया जबकि आपको पता है कि मैंने मना किया है या मुझे पसंद नहीं है या ये हमारा नॉर्म नहीं है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही। वो लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जज्बात में आके कि अपने धर्म को डिफेंड करने ना आ जाएं, आप बिल्कुल करें, यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड योर रिलीजन, लेकिन रिलीजन की बात ही नहीं हो रही। उसकी इस हरकत पे, इस एक्शन पे बात हो रही है कि वो किसी लिहाज से भी मैनर्स के खिलाफ है, सिविलाइज्ड नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे जी। आइए जी, तो इसी बात का आपकी जवाब दे रहा था। ये बात आपकी सही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक यू। ये मैं बात आपकी 100% सही है। ये कोई सही मैनर नहीं है, अच्छा मैनर नहीं है। अगर आपको उनको उनको कहना था फोटो खींचने के लिए तो आप उनसे कह देते थे कि आप फेस चले, ओपन थैंक यू। कर मेरा लीजिए, ख्याल फोटो खींच बात लीजिए। खत्म होगी। थैंक यू सो मच। आपने ये जो बात कह दी, बहुत शुक्रिया। ये आपने बड़ी अच्छी हाँ बात कर इस दी। आई हाँ अप्रिशिएट। थैंक यू। हाँ चले, मैं इस बात को आपकी मैं बात। खुद मानता हूँ। दूसरी थैंक यू। बात क्या है, इसमें थोड़ी समझने की चीज है। वो जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो काफी दिन से उसकी ऐसी हरकतें आ रही हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे वो एक बुजुर्गियत का शिकार हो गया है। कुछ चीजें हाँ, आपको तो बुढ़ापे में आके तो फिर हाँ, उसकी आगे करनी चाहिए थी मेरे आगे भाई। आपको आगे तो फिर डिफेंस में करनी आगे थी आपने। हो तो गया शुरू। सुभान अल्लाह, मैंने आपने डिफेंस सातवीं न सातवीं आई फेल रियली बातें शुरू कर दी। अप्रिशिएट जो आपकी ट्रूथ। अरे रुकिए ना, पांडे सुनिए जी तो वही सही। वही वही गोदी गोदी मीडिया थैंक यू। वाला पी के आ गए ना धतूरा, अरे वही शुरू सुन कर तो दिया। लें। नहीं नहीं, आप चले, वही हिंदू शुरू कर दिया मुसलमान ना। का बनाएंगे तो ये अरे नहीं भाई नहीं हिंदू नहीं कोई, नहीं मुसलमान अरे का नहीं मसला भैया नहीं। कोई हिंदू मुसलमान का नहीं बना रहे। सुन लो कोई हिंदू मुसलमान का नहीं नहीं नहीं, बता आपने रहे। 1 घंटे आई एम हिंदुओं को सिंपली दिया सेइंग, ना ज्ञान, तो भाई इसलिए मैं साहब, आपको बता रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम का एच के कोई साहब, मसला नहीं है इसमें। ये सर अच्छा सर भाई, हैव मेरे सम मुंह से गुड कहाँ सुना मैनर्स, है कि हिंदू मुसलमान का मसला है? सर मेरे हैव मुंह से सम गुड सुना है एक मैनर्स, लफ्ज? सर पांडे जी हैव सम गुड मैनर्स, यू आर ग्रेजुएट सर लिसन टू मी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मिस्टर ग्रेजुएट पांडे जी? आई एम जस्ट सिंपली सेइंग इट्स हर चॉइस, it's her choice. Who the hell gave Mr. Nitish Kumar the right to pull her hijab? Simply answer my question. नहीं, उन्होंने कह दिया ना कि उन्होंने नहीं करना चाहिए था, वो नहीं, बात कर Okay, जाए। नीतीश जी okay, को ये अधिकार coming नहीं to है, the लेकिन ये second उसकी point. चॉइस नहीं हो सकती। वो हिजाब भी गलत ही Oh, था। why the नो hell? नो हिजाब Why the करना hell भी गलत ही है। why the नहीं hell नहीं she नहीं can't have a choice? नहीं Oh, who are you to tell her जो she नीतीश can't ने have a किया वो choice? तो गलत किया, लेकिन वो औरत हिजाब करके आई ही भैया क्यों, ये भी बहुत आप बड़ी गलती है। क्यों चंदा आप क्यों कर रहे उसको हो? नहीं आना चाहिए था आप कर। विक्टिम ब्लेमिंग काहे कर अच्छा, रहे हिजाब हो? करना विक्टिम ब्लेमिंग है काहे कर रहे हो? तो काहे फारूक, आप विक्टिम पूरा ब्लेमिंग कर रहे इस्लाम हो? शेख साहब आप इसको पूरा एकदम छोड़ इस्लाम दीजिए। पकड़ो ना शेख यार। साहब इसको एकदम छोड़िए मेरे पास। ये आमिर भाई के ओके पास भी आता है। ये ओके पुराना मरीज है, मैं इसका जानता हूं। मैं इसका मुझे पता है कि इसको मसला क्या ओके है। ओके। भाई साहब, उसको पूरा ग्रेजुएट इस्लाम भाई साहब, सिखाओ ना यार कि वो अरे कहाँ भाई ऐसे साहब, मर्दों के ग्रेजुएट बीच में भाई जा साहब, रही है। अरे भैया ठहर जाओ ना। 7वीं फेल ग्रेजुएट भाई साहब, ठहर जाओ, रुक जाओ। मुझे ये बताओ, आपको किसने ये राइट दिया कि आप उसको बताओ कि उसको क्या करना है? हु आर यू? आप भाई हो उनके? आप बड़े भैया हो अरे वो उनके? कौन देखिए, हो आप?
आप धर्म के नाम पे बात कर रहे हैं ना, कि धर्म का अरे तमाशा कौन कर धर्म रही के हो, नाम तो पे ना करे ना तमाशा। किधर किया है? वो किधर क्यों किया करेगी धर्म के नाम हिजाब? पे? नहीं नहीं, कहाँ पे किया फोटो धर्म वो के नाम पे? नहीं नहीं, वो जो सर्विस बुक में लगेगी फोटो तो बगैर हिजाब की खिंचवाएगी, और हाँ तो उसकी मर्जी है ना, कब अपॉइंटमेंट खिंचवाए ना हिजाब लगा खिंचवाए के। उसकी मर्जी है। अरे वो कैसे उसकी नहीं मर्जी है चलेगी ना ना भाई मर्जी? साहब। क्यों मर्जी क्यों नहीं क्यों चलेगी? मर्जी करेगी क्यों ये सब? चलेगी? ना, तो क्यों नहीं, आपकी उसको क्यों नॉर्म चलेगी? का फॉलो करना पड़ेगा, ओपन फेस अरे आना कौन से पड़ेगा सब नॉर्म है? जगह, अगर किधर उस लिखा नौकरी है? का नहीं तो ओपन फेस है। किधर लिखा है? किस चीज का कैसा नॉर्म है? ये संविधान का नॉर्म है? कहीं पे संविधान में संविधान का लिखित नॉर्म है ये सर, कि आपको जॉब करने के लिए हिजाब उतारना पड़ेगा? दिखाओ मेरे को कहां पे लिखा है। नहीं तो बिल्कुल। मैं आप भाई कहीं साहब, संविधान में आप ये ग्रेजुएट हैं। है, संविधान में भाई देखिए, साहब, भाई संविधान में साहब, क्लियर है, पर्दा भारतीय प्रथा का भारतीय उन्मूलन। संविधान आर्टिकल लिसन मिस्टर भा- ग्रेजुएट, लिसन भारतीय प्लीज, संविधान होल्ड पर्दा ऑन। प्रथा। अरे पर्दा प्रथा ठहर जाओ। भारतीय संविधान आर्टिकल 25, हर व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आजादी है। बोलिए क्या बोलते हैं? भाई साहब, ये धर्म का प्रचार कर रही थी क्या वो? अरे करे नहीं करे ना, मानने के दूसरे दो लफ्ज भूल गए क्या? उसको मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आजादी है। भारतीय संविधान आर्टिकल 25। ये धर्म पर अमल कर रही थी क्या वो? आप मुझे जवाब देना इसी बात का, क्या वो इस धर्म पर अमल कर रही थी क्या? अरे कर रही या थी ना प्रचार भाई कर रही थी, क्या साहब। कर रहे थे? आप अरे कौन है उसको बताने जिस वाले? अरे उसका धर्म बता, वो तो उसका धर्म में जो लिखा है वो मानना पड़ेगा ना उसको। वो मर्दों के बीच में जाके नौकरी नहीं कर सकती अगर ओ उसको भाई इस्लाम साहब, मानना है, ओ या भाई, तो वो ओ उसको भाई, माने, ओ ये भैया, तो तमाशा न भैया करे फारूक हिजाब ठहर का। जाओ, फारूक छोड़ दो ठहर जाओ। इसको, छोड़ और दो शेख साहब, नहीं खैर। नहीं, आप एक सिर्फ मुझे 2 अच्छा, मिनट दें शेख साहब, इसका मैं मुझे पता है। ओके। पांडे जी, मेरे को ये दिखाइए, आपने इस्लाम धर्म में कहां पे पढ़ा कि एक औरत हिजाब करके मर्दों के बीच में नहीं जा सकती है? मेरे को वो दीजिए, कुरान की आयत दीजिए, बोलिए कहां पे पढ़ा आपने? भैया जहां आपने पर्दा पढ़ा वहीं मैंने ये पढ़ा है कि एक औरत बस को गैर हो गया महरम से भैया। न बात करनी चाहिए, न जाना चाहिए, न उनके पास किधर उनसे किधर बात लिखा है कि करनी चाहिए, बात न ही नहीं उनसे कर बोलना सकती? चाहिए ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ठहर गैर जाओ, महरम के ठहर जाओ। साथ। लगाओ, लगाओ रेफरेंस लगाओ, बताओ कहां पे पढ़ा है आपने? मैं फिर बताता हूं ना। मैं कोई अब देखो, आप लोगों की यही बुरी आदत है, जो लिखा है मैं रेफरेंस लगा दूंगा तो फिर आप कहोगे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा है। मैं मान भाई लूंगा, मैं लिखा मान लूंगा, है, दिखाओ, दिखाओ मेरे को, दिखाओ दिखाओ, रेफरेंस लगाओ, मैं मान लूंगा, लगाओ। बताओ ना भैया, आप ग्रेजुएट हैं, ये बताओ। क्या आदत हुई कि रेफरेंस लगाओ, कागज, ये कागज लाओ, वो कागज, ये क्या बात हुई? कुरान अरे में तो लिखा ये नहीं वही है बात क्या हुई ना कि कि अपने, गैर अच्छा ठहर नॉन जाओ। महरम से आप बात नहीं कर सकते? ये लिखा ओ नहीं है भाई, क्या? मैं बताता हूँ क्या लिखा है वहां पे। गैर गैर मेरे महरम साथी से फेल बात कर भाई, सकती है? ओ मेरे हाँ, नहीं साथी नहीं, फेल आप भाई, बताओ एक ना। मिनट, अभी शोर नहीं करो, ठहरो, मुंह में जुबान डालो। वहां पे ये है कि अगर गैर महरम से बात करो, अपनी आवाज को नरम मत बनाओ, लचीली आवाज में बात मत करो कि उसके दिल में किसी और किस्म की कोई भावना जागे, ये बात है।